हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास का जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम या फिर इसको रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूरिनरी सिस्टम बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिससे बॉडी के 3 प्रकार से मेन वेस्टेज होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जो सॉलिड वेस्ट होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है, और जो गैसेस होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, और जो लिक्विड वेस्ट होता है वो एक इंटेगुमेंट्री सिस्टम के थ्रू और एक यूरिनरी सिस्टम के थ्रू। यूरिनरी सिस्टम को जैसे अपने रीनल सिस्टम भी बोलते हैं, इसका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना, टेम्परेरी स्टोर करना। यूरिनरी सिस्टम को रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। मेल एंड फीमेल जो यूरिनरी सिस्टम है उसकी स्टडी एनाटॉमी की एक ब्रांच है यूरोलॉजी, जिसके अंदर अपनी इसकी स्टडी करते हैं मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम की। और एक और ब्रांच होती है जो है नेफ्रोलॉजी, जिसके अंदर अपनी स्टडी करते हैं स्पेशली किडनी की। यूरोलॉजी के अंदर यूरिनरी सिस्टम की स्टडी की जाती है कंप्लीट मेल एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम की, और जो नेफ्रोलॉजी है उसके अंदर किडनीज की स्टडी की जाती है। नेफ्रॉन की स्टडी किडनीज की, किडनीज कैसे फिल्टर करती है, कैसे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। यूरिनरी सिस्टम के मेनली 3 फंक्शन है, जिसमें पहला है फिल्ट्रेशन। किडनीज जो होती हैं वो ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर करके ब्लड में से यूरिया और वाटर को रिमूव करती है, तो इसका पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन। और दूसरा इसका फंक्शन है स्टोरेज। यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर, जो टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, यूरिन को थोड़ी टाइम के लिए स्टोर करके रखता है। और इसका तीसरा फंक्शन है वो है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बोले तो जो मेटाबॉलिक लिक्विड वेस्ट है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना। यूरिनरी सिस्टम का जो लास्ट का पार्ट है यूरेथ्रा, उसके थ्रू जो लिक्विड होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है। अब अपने देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, मीन्स की जो यूरिनरी सिस्टम है वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना है, कौन कौन से ऑर्गन इसमें काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो बॉडी में एक्चुअली है कहाँ। तो यूरिनरी सिस्टम का मोस्ट ऑफ पार्ट बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और थोड़ा सा पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर है या फिर यूरेथ्रा है वो पेल्विक कैविटी में आता है। अब देखते हैं यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें ऑर्गन्स कौन कौन से वर्क करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन है। तो पहला है अ पेयर ऑफ किडनी। 2 किडनी होती है इसमें, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड की किडनी है, सॉरी, जो राइट साइड की किडनी है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे होती है, क्योंकि उसके ऊपर का स्पेस लीवर कवर कर लेता है, सो वो थोड़ा स्लाइटली डाउन होती है लेफ्ट साइड की किडनी से। किडनीज ब्राउनिश कलर की होती है, जो कि मतलब बीन शेप, इनकी आकृति बीन शेप की होती है। दोनों किडनीज के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, यहाँ एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है दोनों किडनीज के ऊपर। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यहां से निकलती है दोनों किडनी से, जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। किडनी ने जो भी फिल्टर किया है उसको आगे ले जाने के लिए यूरेटर्स होते हैं, यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन यहाँ बनता है वो यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है। ये नंबर 2 नंबर में होते हैं, एक यहाँ होता है, एक ये वाला यूरेटर। नेक्स्ट है, एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ होता है, जो थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसकी जो टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है। इसमें यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, जब तक मतलब पास नहीं किया जाता तब तक ये यूरिन को स्टोर करके रखता है। ये होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसी के जस्ट नीचे होता है यूरेथ्रा, जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक आउटर ओपनिंग है जिसके थ्रू जो भी यहाँ पे लिक्विड वेस्ट था उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। ये है यूरिनरी ब्लैडर।
नेक्स्ट अपने देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, कि किडनी की स्ट्रक्चर कैसी है, कौन कौन सी उसमें लेयर है, किस तरह से किडनी बनी हुई है। जैसे अपने पहले देखा ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जिसमें पहला ऑर्गन अपनों ने देखा था किडनीज। दो किडनीज होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। राइट साइड की किडनी स्लाइटली डाउन होती है क्योंकि जो लीवर होता है उसको स्पेस कवर कर लेता है, सो वो थोड़ी सी नीचे होती है। किडनीज बेसिकली पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, पीछे की साइड में। सो अपने आज देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की, स्ट्रक्चर कैसे है किडनी, किडनी दिखने में कैसे है। ये है किडनी। किडनी डबल लेयर होती है, इसके बाहर एक और लेयर होती है किडनी की, जिसे अपने बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ किडनी है, जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। जो किडनी की बाहर की लेयर है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल्स। जो ये वाला खाली स्पेस दिख रहा है रीनल कैप्सूल के अंदर, ये होता है कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के अंदर होता है मेडुला। मेडुला के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको बोलते हैं अपने मेडुलरी पिरामिड्स। ये होते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। किडनीज के अंदर जो ब्लड लेके आती है आर्टरी, उसका नाम होता है रीनल आर्टरी। ये जो ब्लड लेके आते हैं ये है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी यहाँ आने के बाद पूरी किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, तो इसकी अलग अलग ब्रांचेस बन जाती है, हर साइड ये ब्रांचेस बना लेती है। इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, जो रीनल आर्टरी ब्रांचेस बना लेती है। और इसको बोलते हैं पेल्विक, जो ये वाला पोर्शन है किडनी का, इसको बोलते हैं पेल्विक। जो ये मेडुलरी पिरामिड्स है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं पर पिरामिड, एक पिरामिड में 1 मिलियन नेफ्रॉन के लगभग होते हैं। हर पिरामिड में ऐसे नेफ्रॉन होते हैं जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के थ्रू काम करते हैं। मतलब किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, जो कि मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन भी आगे दो टाइप के हैं, जैसे एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, एक कोर्टिकल नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वो होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले अंदर तक चला जाता है, मतलब लूप ऑफ हेनले जिनका लॉन्ग होता है उनको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो कुछ होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, मतलब जो कोर्टिकल रीजन में रह जाते हैं, उनको बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। उसके बाद यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसे अपने पहले देखा था, वो होता है यूरेटर, जो क्या काम करते हैं, यहाँ से जो भी मेटाबॉलिक लिक्विड वेस्ट है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं। मीन्स कि जो यूरिन किडनी ने बनाया है उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाने का काम ये यूरेटर्स करते हैं। किडनी की स्ट्रक्चर देखने के बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अभी मैंने आपको बताया नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सो नेफ्रॉन यहाँ होती है पिरामिड्स में होती है, कोर्टिकल रीजन में। अब अपने देखते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे है, नेफ्रॉन आखिर दिखने में है कैसा। नेफ्रॉन बेसिकली यहाँ होता है, इस तरह से बना होता है नेफ्रॉन, जिसको अपने बाहर निकाल के देखें, मतलब बड़ा करके देखें। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अपने यहाँ देखते हैं। पहली जो कप लाइक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, ये है कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं वोमेन्स कैप्सूल। ये है वोमेन्स कैप्सूल। ये वोमेन्स कैप्सूल है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल मीन्स की पास में, और ये वाली ट्यूब होता है, ये होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये पोर्शन मैंने अभी बताया था लूप ऑफ हेनले, जो मैंने इधर बताया कि जिसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है उसको अपने बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। किसी का ये छोटा होता है उसको बोलते हैं अपने कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जो वोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ से आर्टरी आती है, जो रीनल आर्टरी है वो वोमेन कैप्सूल में आती है।
जो यहाँ पे ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जाल की तरह एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहां से ग्लोमेरुलस से क्या होता है, वाटर प्लस जो यूरिया होता है उसको ब्लड से अलग कर दिया जाता है। बोमेंस कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस होता है वो ब्लड से H2 और यूरिया को अलग करके यूरिन बना लेता है। फिर इसको, ये जो आती है रीनल आर्टरी, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल। जो वापस निकलती है यहां से, इसको बोलते हैं इफरेंट। इफरेंट आर्टरियोल, जिससे H2 और यूरिया अलग हो चुका है। अब जो इफरेंट आर्टरियोल है, इसमें यूरिया और वाटर निकल चुका है। ये लूप ऑफ हेनले है, इधर डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें काफी सारे जो नेफ्रॉन है वो आके इसमें ओपन होते हैं, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें यूरिन कलेक्ट होके यूरेटर्स में जाता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। जो इफरेंट आर्टरियोल है वो अभी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा सेल्स को। छोटी छोटी ब्रांचेस इस लूप ऑफ हेनले को घेर लेती है। जो सबसे बड़ी लूप बनता है, जो लूप ऑफ हेनले को पूरी तरह से ऊपर से आता है, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये क्या करती हैं, जो सेल्स है, नेफ्रॉन की सेल्स है, उनको ऑक्सीजन देती है। अब यहाँ पे ये आके वेन बन जाती है, रीनल वेन। नेक्स्ट अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कि यूरिनरी सिस्टम बॉडी में क्या काम करता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। इसका पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में से वाटर और यूरिया को अलग कर देता है, जिससे यूरिन बनता है। जैसे अपने कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी अपने इनटेक लेते हैं, तो अपनी जो बॉडी सेल्स होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड देन सेल्स उसको एटीपी या फिर एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेती है। जो भी उसका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो ब्लड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। फिर वो ब्लड जाता है किडनीज के अंदर, वहां उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से वेस्ट को अलग करके ब्लड फिल्टर किया जाता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। ब्लड की वॉल्यूम को रेगुलेट करना, मीन्स कि जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है ब्लड के अंदर उसको अलग करना, ब्लड की वॉल्यूम को मेंटेन बनाए रखना। जो जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर उसको बाहर निकाल देना, ब्लड से एक्सक्रिएट आउट कर देना। तीसरा है मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि ब्लड के अंदर कुछ आयंस होते हैं जिनकी नीड नहीं है ब्लड में, तो किडनी क्या करती है, उन आयंस को यूरिन के साथ एक्सक्रिएट आउट कर देती है। ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखती है। जो अनयूजफुल या आयंस है उनको जैसे वाटर और यूरिया के साथ एक्सक्रिएट आउट कर देती है। नेक्स्ट, किडनी और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अपन देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन, की जो किडनी यूरिन कैसे बनाती है, इसमें नेफ्रॉन कैसे काम करता है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन के मेनली 3 स्टेप है। तीन स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां से जो एफरंट आर्टरियोल आता है, यह है बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल में जो एफरंट आर्टरियोल आती है वो यहाँ छोटे छोटे कैपिलरीज में बन जाती है, छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती है, बंच लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस में होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी कि यहाँ से जो कैपिलरीज है, यहाँ से H2O वाटर प्लस यूरिया प्लस कुछ आयंस जो कैपिलरीज से निकल के अपने नेफ्रॉन में आ जाते हैं, फिल्टर हो जाता है यहाँ से, जो ब्लड के अंदर होते हैं फिर अपने नेफ्रॉन के अंदर आ जाते हैं, फिर यहाँ से ये निकलती है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। जो यूरिया वाटर और आयंस नेफ्रॉन के अंदर आते हैं, ये अब आगे जाते हैं पीसीटी में, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसका नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मीन्स कि दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेना। इसमें कुछ आयंस भी फिल्टर हो जाते हैं जो अपने लिए जरूरी है, तो यहाँ की जो सेल्स होती है, नेफ्रॉन की जो सेल्स होती है, वो आयंस को दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रिएशन। रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पीसीटी से आ जाता है डीसीटी में। डीसीटी के बाद ये जाता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। इस कलेक्टिंग डक्ट में काफी सारे नेफ्रॉन्स आके अपना सिक्रेशन डालते हैं, अलग अलग नेफ्रॉन अपना सिक्रेशन इस कलेक्टिंग डक्ट में डालते हैं, और यहाँ जो ये वेस्ट है इसको बोलते हैं यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन जाता है यूरेटर्स में, और यूरेटर्स के थ्रू जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरेटर मैंने आपको बताया था, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किडनी से निकलती है, जो किडनी से जो वेस्ट होता है उसको लेके यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। सो ये यूरिन यूरेटर से यहाँ जाके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर में कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर स्टोरेज की तरह है, इसमें यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, टेम्परेरी स्टोर रहता है, और फिर वहां से यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है। यूरेथ्रा, ये जो लास्ट ऑर्गन है यूरेथ्रा, यहाँ से एक्सक्रिएट आउट कर दिया जाता है यूरिन को।